जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन एक तारीख है जो अंक है। फिर आप जिस कमरे में रहते हैं हॉस्पिटल में थे वो भी एक कमरा का नंबर था। फिर जिस गाड़ी से अपने घर आए उसका एक नंबर था। फिर बचपन में पढ़ाई तो हमारा रोल नंबर हुआ करता था। फिर हमारे मार्क्स भी हमारे नंबर हुआ करते। क्लास का रोल नंबर भी हमारे लाइफ को डिफाइन करता है। जी नंबर हमारे लाइफ में हर कुछ नंबर है। मैं 100% बोल सकता हूँ जो लोग अपने नंबर्स को यूज़ करते हैं उनके लाइफ के इवेंट्स उसी नंबर पे होने लगते हैं। क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता कि मैं लोगों की किस्मत बदल पाता, सबसे पहले मैं अपनी किस्मत बदल लिया होता था। बेसिकली हम 3 नंबर को देखते हैं, एक मूलांक है, एक भाग्यांक है, एक राशि का अंक है। मूलांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 2 वाले ज़्यादा आशिक मिजाज होते हैं। रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है? तो लोग नंबर्स बता देते हैं कि अगर आप ये नंबर पे ये नंबर आप मन में 21 बार 50 बार पढ़ोगे तो आपको कॉल बैक आएगा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसका। ये सब होता है। जो दिखता है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए दिखता है। आने वाला साल 2026 मूलांक 1, 2, 4 और 7 के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप जिस स्टेट में रहते हो उससे आपकी लाइफ पे फर्क पड़ता है? न्यू दिल्ली हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। 2025 बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा साल है भारत के लिए। नंबर 4 वेरी डायरेक्ट फैसला ऑन द स्पॉट। यदि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन में बता सकूं तो अमित शाह जी नंबर 4 है 31 अक्टूबर और मोदी जी हैं नंबर 8 17 सितंबर। तो ये बहुत ही, और ये समय से और ऐसा एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। नंबर 7 वालों के यदि आप शेप देखेंगे तो बड़ा सर है उनका। यदि आप सिग्नेचर को कट नहीं करते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिग्नेचर नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम है, लेकिन संभल के रहें क्योंकि आपकी शादी हो चुकी तो बच के रहें थोड़ा। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं धर्मा लाइफ। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है नंबर्स। नंबर्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बचपन में मैथ्स वाली किताब के नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो नंबर्स जो आपकी लाइफ में आपके साथ साथ चलते हैं। शायद कुछ लोग मानते होंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो ज़रूर मानेंगे कि नंबर्स वाकई उनकी लाइफ में मैटर करते हैं। और कैसे, ये आज हम समझने वाले हैं। हमारे सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट से गौतम आज़ाद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। प्लेजर बीइंग हियर। ठीक है सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, बहुत सारे लोग मानते ही नहीं हैं कि आपके नंबर्स आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी कैसे कॉन्सेप्ट में आई? क्या ये हमारी इंसेस्ट्रल थिंग है और इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, मतलब क्या है, कैसे न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ डिफाइन करती है? जैसे आप ग्रेविटी में विश्वास करें या नहीं करें, ग्रेविटी तो है। यदि आप 10वें महले से कूदें तो आप गिरेंगे और फिर आप अपने हाथ पांव तोड़ेंगे। उसी तरह न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करती है। आप विश्वास करेंगे तो थोड़ा मोर पावरफुली आपको ये सपोर्ट करता है। यदि आप नहीं करते हैं तो एज इट इज़ ये काम करती है। क्योंकि जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन एक तारीख है जो अंक है। फिर आप जिस कमरे में रहते हैं हॉस्पिटल में थे वो भी एक कमरा का नंबर था। फिर जिस गाड़ी से अपने घर आए उसका एक नंबर था। फिर बचपन में पढ़ाई तो हमारा रोल नंबर हुआ करता था। फिर हमारे मार्क्स भी हमारे नंबर हुआ करते हैं। क्लास का रोल नंबर भी हमारे लाइफ को डिफाइन करता है। जी नंबर हमारे लाइफ में हर कुछ नंबर है। यदि मैं सृष्टि पूछूं कि आपके ब्लेजर का साइज क्या था, आप नंबर में बताएंगी। मान लिया आप स्मॉल मीडियम जो भी बताएंगे फिर उसको डिकोड होगा नंबर में ही। तो आप जब हम जॉब करने आते हमें सबसे पहले दिन क्या दे देते हैं? एम्प्लॉय नंबर। नहीं, एम्प्लॉय नंबर से एक और भी चीज़ होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो होती है CTC। और जिसके लिए लोग पूरे जान लगा देते हैं। इधर कंपनी जान लगा देती है, उधर एम्प्लॉय जान लगाते हैं। तो हमेशा सबकी लाइफ में नंबर है। अब मेरा रोल एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट है कि उस नंबर को मैं बाहर निकालूं और मैं बताऊं कि ये आपकी ज़्यादा फेवरेबल नंबर्स हैं, उस नंबर्स का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जब आप उस नंबर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मैं 100% बोल सकता हूँ जो लोग अपने नंबर्स को यूज़ करते हैं उनके लाइफ के इवेंट्स उसी नंबर पे होने लगते हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के नंबर्स चेंज कराए, मैंने सुना नाम भी चेंज कराया है। किस किस के नाम बदल दिए आपने, पहले ये बताइए। मैं बहुत से जो मुझे बॉलीवुड में अमीषा पटेल हुई, फिर कुब्रा सेठ हुई जो मुझे कंसल्ट करती हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, फिर उसके बाद तमन्ना भाटिया हो गई। ये लोग और भी काफ़ी सारे लोग हैं ये लोग मुझे कंसल्ट करते हैं। अर्जुन बिजलानी हैं जो टीवी पे काफ़ी छाए हुए रहते हैं।
तो इनकी सक्सेस के पीछे मतलब आपका भी बहुत बड़ा रोल है, नंबर्स का रोल हाँ, है। नंबर्स का रोल है। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा सृष्टि की मैं ही सबकी किस्मत बदलता हूँ, क्योंकि वो अपने किस्मत के साथ आते हैं। सिर्फ मेरा रोल है गाइड करना, मेंटोर करना और कुछ चीज़ें बताना, डूज एंड डोंट्स, बस मेरा रोल वहीं समाप्त होता है। उसके बाद क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता कि मैं लोगों की किस्मत बदल पाता, सबसे पहले मैं अपनी किस्मत बदल लिया होता था। बिल्कुल। और मैं हो सकता है लोक कल्याण मार्ग या व्हाइट हाउस में कहीं बैठा हुआ होता था। लेकिन आपकी किस्मत उतनी ही काम करती है जितना लिखा हुआ है, लेकिन जो फ्री विल का पार्ट है, जो कर्मा का पार्ट है, उसको इन्फ्लुएंस हम लोग करते हैं। आपने बहुत सारे नंबर्स की बात की, रोल नंबर तक की बात की, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनको हमें इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए? मूलांक। हाँ, देखिए एक मूलांक है। बेसिकली हम 3 नंबर को देखते हैं, एक मूलांक है, एक भाग्यांक है, एक राशि का अंक है। ये 3 तो बाय डिफॉल्ट जिस दिन आप जन्म लेते हैं आप उसके साथ जन्म लेते हैं। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए एक चीज़ यूज करते हैं, वो है नाम का अंक, नेम नंबर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेम नंबर आपके सक्सेस को कंसिस्टेंसी में बदलता है, निरंतर आप बने रहते हैं, आपको अप्स एंड डाउन में थोड़ा सा कंट्रोल करता है। इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने लेटर्स बढ़ा देते हैं, लेटर्स कम कर लेते हैं, तो उसके पीछे ये रीजन होता है ताकि नंबर बढ़ जाए। अभी देखिए, अभी अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, एक छाई हुई रहती है उर्फी जावेद जी। तो उर्फी के नाम में आप देखेंगे ओ है, UORFI, वो नंबर 6 है, अक्टूबर बॉन्ड है, और उनके नाम को मैंने URFI करके 24 के 6 पे लेके आया हूँ। और उसके बाद छाई हुई हैं, उसके बाद अमेजन ने उनको बस शो बनाया, फॉलो कर लो यार। बिल्कुल। तो नाम बेसिकली एक लक फैक्टर ऐड करता है। अब जो भी आपका मूलांक है, भाग्यांक है और राशि का अंक है, तीनों को देखने के बाद हम अराइव करते हैं कि कौन सा नाम का नंबर इनका होना चाहिए। ठीक है, तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मूलांक पे आते हैं। तो जैसे जिन व्यूअर्स को नहीं पता है उनको एक बार अगर आप बता दें कि अपना मूलांक हम कैसे जानते हैं कि आप किस मूलांक के हैं। मूलांक, मूल अंक, जिस तारीख को आप जन्म लेते हैं, सिर्फ तारीख, महीना और साल को छोड़ करके। मैं जैसे बताता हूँ, किसी सज्जन का जन्म यदि 19 तारीख को हुआ है तो 1 और 9 का जोड़ आता है 10, 10 का 1। सिर्फ पहली तारीख को जोड़ना होता है। यदि आपका जन्म हुआ है 24 तारीख को तो आपका मूलांक हो गया 6। यदि आपका जन्म हुआ है 23 तारीख को तो आपका मूलांक हो गया 5। तो 1 से 31 तक का सिर्फ तारीख, प्रथम तारीख, उसमें महीना को नहीं जोड़ेंगे, साल को नहीं जोड़ेंगे, बस 1 से लेके 9 तक। हाँ, वही आपके मूलांक 1 से 9 ही आएंगे। जोड़ने के बाद जो भी जी, वो आपके मूलांक हो गए। फिर आपका है भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। भाग्यांक क्या है? जिसमें आप जन्म तारीख, महीना और साल तीनों को जोड़ते हैं। जैसे किसी सज्जन का जन्म हुआ है 19 अप्रैल 2000, तो फिर हम जोड़ेंगे 19 जोड़ 4 जोड़ 2, तो हो गया 4 6 7 और 9 26। तो उनका भाग्यांक हो गया 8। ठीक है, और इसको हम अलग अलग रखते हैं, मूलांक को अलग, भाग्यांक को अलग। जी जी, ठीक है। तीसरा आपने एक और मेरे ख्याल से कैलकुलेशन 19 और 4 और 2000 मैंने बोला ना, 23 24 25 7, भाग्यांक 7 हुआ। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग रखते हैं, मूलांक को अलग देखेंगे, भाग्यांक को अलग देखेंगे। एक तीसरा आपने और बताया था, एक है राशि का अंक, जिसको हम ज़ोडिएक नंबर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे लिए न्यूमरोलॉजी में सब कुछ अंक है, सब कुछ। आपका नाम भी अंक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी अंक है, आपका जो भी साइज है, कुछ भी है, सब कुछ मेरे लिए अंक ही है। तो राशि का प्लैनेट भी मेरे लिए अंक है, ज़ोडिएक भी मेरे लिए अंक है। यदि तो इस 12 राशियों का स्वामी ग्रह जो हैं, उसको हम ग्रह को फिर नंबर में डिकोड करते हैं। ओके। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, किसी भी सज्जन का जन्म यदि लियो राशि में है, सिंह राशि में, तो उनका जो ज़ोडिएक नंबर 1 है। ओके। हाँ। और ये कैसे तय किया जाता है? ज़ोडिएक साइन से, राशि से। ये सीक्वेंस में होती है सारी राशि? नहीं 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 नहीं, जैसे वर्गो है, कन्या राशि, उनका जो राशि नंबर 5 है। अच्छा। कोई लिब्रा है तो उनका राशि नंबर 6 है। कोई स्कॉर्पियो है तो उनका राशि नंबर 9 है। कोई सजिटेरियस है तो उनका राशि नंबर 3 है। कोई कैप्रिकॉन है, उनका राशि नंबर 8 है। तो ये फिक्स्ड होता है? हाँ, तो बेसिकली किसी भी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, वो ग्रह के लिए भी हमारे पास एक नंबर है। ओके। हम नाम के लिए नहीं, हम ग्रह के लिए भी नंबर यूज करते हैं।
और ज़ोडिएक साइन से हम उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये अंक कैसे तीनों हमने जाने, ये तो हम समझ गए, लेकिन जैसे होता है ना कि हर मूलांक उस इंसान की पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है मूलांक 1 के लोग ऐसे होते हैं, तो एक्चुअली कैसे होते हैं? 9 मूलांक वालों तक हम बात करेंगे, तो मूलांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, मूलांक यदि आप देखेंगे, मूलांक 1 जिन किसी का भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 को हो, तो ये उनका जो मूल अंक 1 पे आता है। 28 को यदि आप जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 का 1 बनता है। अब ये 1 का यदि आप शेप देखेंगे, सीधा स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं। नंबर 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य को चमकने में समय लगता है, तो नंबर 1 वाले को भी चमकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब चमकने लगते हैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर 1 नंबर वालों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो नेता हैं अपने आप में, लीडर्स हैं। और लीडर्स डजंट मीन पॉलिटिक्स में जहां भी वो रहे उनको विजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि सूरज को आप नहीं छुपा सकते हैं ज़्यादा समय तक। बादल कब तक घेरेगा? बादल छटेगा, सूरज चमकेगा। तो हमेशा उनके काम के थ्रू, अपने नाम के थ्रू, अपने कर्तव्य के थ्रू हमेशा उनको कभी न कभी, हाँ, वो लाइम लाइट में रहते ही हैं किसी भी तरीके से। यदि आप देखेंगे अपने अपने प्रोफेशन में अधिकतर जो 1 नंबर वाले अव्वल रहे हैं। आप श्यामक डावर को ले लीजिए, वो नंबर 1 के। ऐश्वर्या राय ब्यूटी क्वीन, वो नंबर 1 रहे। इंदिरा गांधी नंबर 1 थी। अरुण जेटली नंबर 1 थे। धीरू भाई अंबानी नंबर 1 थे। रतन टाटा नंबर 1 है। एलन मस्क जो आजकल छाए हुए हैं वो नंबर 1 है। तो नंबर 1 वाले को आप ज़्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकते। वो किसी भी तरीके से चमकेंगे भी, किसी भी तरीके से कोई शक्ति नहीं उन्हें रोक पाती है। ठीक है, बात है मूलांक 2 पर। ये लोग कैसे होते हैं? मूलांक 2 के लोग तो काफ़ी मूडी होते हैं। हाँ, काफ़ी मूडी होती है, लेकिन वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और यदि आप मूलांक 2 वाले लोग को देखेंगे तो उनका मन, जो चंद्रमा जिसका कारक होता है, मून रूल्स द माइंड, और जिससे चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, इनका मन भी ऊपर और नीचे होता रहता है। और चंद्रमा इमोशंस को रूल करता है, इसलिए ये लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, काइंड होते हैं, और वो दिल से जुड़ते हैं। तो अधिकतर ये लोग मतलब आशिक मिजाज जो लोग होते हैं, नंबर 2 वाले ज़्यादा आशिक मिजाज होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड में अधिकतर लोग जिन्हें सफलता मिली है सब नंबर 2 वाले हैं। राजेश खन्ना जी 29 दिसंबर उनका जन्मदिन, क्योंकि उनका चार्म ऐसा है, इसलिए चार्म ऐसा, अब जो भी बोले नंबर है इसलिए चार्म है इसलिए वो नंबर है। तो राजेश खन्ना 29 दिसंबर उनका जन्म तारीख है। 9 और 2 11, 11 का 2। शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस 2 नवंबर। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर। अजय देवगन आपके हो गए 2 अप्रैल। तो बॉलीवुड में जाने के लिए, जहाँ पे आपके एक्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए? स्किल कहाँ से आएगा? आपके माइंड से आएगा। आपको उसके लिए कुछ एक्सटर्नल करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट ट्रेन करते थे अपने को, आप आ गए। तो नंबर 2 वालों के लिए एक्टिंग अच्छा है, मॉडलिंग अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छा है, कोई भी चीज़ जो स्किल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्योंकि हम मूलांक की बात कर ही रहे हैं, तो साथ साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है, और इन जनरल अगर उनको कुछ रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है। तो मूलांक 1 वाले से ही शुरू करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए साल कैसा होने वाला है? देखिए, मूलांक 1 वाले खुद ही सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एनर्जी उनके पास है ही, और 2025 मंगल का साल है। 2 ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? तो मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं हो सकता है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ओके। तो इसलिए उनको अपना टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना होगा। हर जगह वो सोचेंगे हम अव्वल ही रहे, आगे ही रहे, तो कभी कभी तो उनको एक स्टेप पीछे होती है। ये साल उनके लिए एक स्टेप पीछे लेने का टाइम है। एटलीस्ट पीछे नहीं लेते, स्टेटस को मेंटेन करें, रश में नहीं रहें। यदि इस तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, ये एम्बिशन में हो सकता है, काम में हो सकता है, चाहे फिनेंस के क्षेत्र में हो सकता है, उनको किसी न किसी तरीके से अपने को एक स्टेप पीछे खींचना ही होगा। कोई रेमेडीज जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? उन्हें बेसिकली अपने रेमेडी में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं खुद, लेकिन यदि जो हिंदू हैं, हाँ, जो 1 नंबर मूलांक वाले, वो सूर्य भगवान के जल दे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी को
स्टेबलाइज करना है अपने को। क्योंकि आपने बोला रेमेडीज की आप बात नहीं करते, तो सॉरी मैं आउट ऑफ द ट्रैक जाके पूछ रही हूँ, बट मैं आजकल देख रही थी सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है, क्योंकि आप नंबर्स की बात बहुत करते हैं, तो लोग नंबर्स बता देते हैं कि अगर आप ये नंबर पे कॉल, ये नंबर आप मन में 21 बार 50 बार पढ़ोगे तो आपको कॉल बैक आएगा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उसका, ये सब होता है। यदि ऐसा रहता तो बहुत सारे मंत्रियों को मोदी जी का कॉल नहीं जाता है वापस। तो ये स्विच बोर्ड उनके लिए काम करता था। बहुत सारे एक्टर्स जो ऑडिशन के उनके कॉल बैक आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप टूट गया, ये नंबर चेंज हुआ तो फिर तो पूरी दुनिया ही हार्मनी में रहती थी। मैनिफेस्टेशन में मानते हैं? मैनिफेस्टेशन में मानता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मैनिफेस्टेशन का कमर्शियलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ मैं। मेरे पास वैसे लोग आए, एक महिला आई जो बहुत पॉपुलर थी इंस्टाग्राम पे, वो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं बोले तुम्हें क्या हो गई? बोले कि वो सिर्फ वायरल के लिए मनी मैग्नेट काम करता है, मुझे कुछ नाम मेरा सही करो, मेरे पास कुछ पैसे आए। तो जो नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरनेट में जो दिखता है वो सिर्फ व्यूज के लिए दिखता है। जो हंसते हैं तो हमेशा नहीं हंसते हैं। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, चैलेंजेस आएंगे ही। और बेसिकली क्या है कि आप वही रील वायरल हो जहाँ पे आपको शॉर्टकट, आज की डेट में सृष्टि सबको शॉर्टकट चाहिए। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट फूड, जोमेटो, स्विगी, एवरीथिंग इंस्टेंट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। तो मुझे भी तो बस यही, मेरे को न्यूमरोलॉजी को चलाने के लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी को चलाने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, फियर साइकोसिस, ग्रीड साइकोसिस। या तो आपके मन में लोभ पैदा हो या भय, तब आप मुझे पैसा देंगे। मैं बोलता हूँ दोनों नहीं करने का, क्योंकि ये गाइडिंग टूल है। तो नंबर्स गेम जो ये लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं कि ये नंबर लिख के रखने से आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये सब ड्रामेबाजी है। एक और मैं बताऊं सृष्टि, आप मुझे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी हीलर्स हैं एक्सेप्शंस को छोड़ करके, और जो भी गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, मैं बहुत ही बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम मैंने चेंज किया है, तांत्रिक का नाम मैंने चेंज किया है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बता रहा हूँ, हीलर्स का, टैरो रीडर्स का। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसने भी ये किया सबका पर्सनल लाइफ खराब है। जो दूसरे को ज्ञान देते हैं ना कि आप ये कर लो, पति से अच्छे संबंध हो जाएंगे, खुद का उनका संबंध अच्छा नहीं है, अपने पति के साथ नहीं रहते हैं, दे आर सेपरेटेड, डिवोर्स, और क्या नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन गलत है। यदि आप जो गलत करेंगे, क्योंकि यदि न्यूटन का थर्ड लॉ यूनिवर्सल है, तो लॉ ऑफ कर्मा भी यूनिवर्सल है। और यदि यही रेमेडी करने से ही सब कुछ ठीक होता था, तो आप मुझे बताइए, आपके बॉस एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक एस्ट्रोलॉजर होते, देश के प्रधानमंत्री एस्ट्रोलॉजर होते, क्योंकि नेगेटिविटी हम खत्म कर सकते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं, एक चीज़ है जो आपको मदद करती है। लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ का उपाय, आज की डेट में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएगी, वो आपको गाइड नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं देंगे, वो आपको उपाय देंगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि मैं शॉर्टकट से हूँ। मैं बहुत ऐसे लोग, जैसे क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली हैं, जैसे रन मशीन बोला जाता है, और हिट मैन बोला जाता है रोहित शर्मा, उनके पास एक टाइम रहता है सबका। उस टाइम में यदि हम उपाय वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक लक फैक्टर ऐड कर सकते हैं। मैं एक देख रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ये लिख लो, वो लिख लो, तो मोदी जी को क्या करना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स ला के ही पूरी जनता को नाम लिखवा दो, इमरजेंसी फंड आएंगे। यार ये फ्रॉड है, मैं कैमरे पे बोलता हूँ ये फ्रॉड है, इसके पीछे नहीं जाइए। आप जो जितने भी साइंस, एस्ट्रोलॉजी गाइडिंग है, ईश्वर का प्रकाश है, वो न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र है, आप गाइडेंस लीजिए। वास्तु एक साइंस है, उससे आपको कौन सी हर एक चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए वो बताता है, वो अपने आप में एक एनर्जी है, उसको यूज़ कीजिए। टैरो कार्ड गाइडेंस लीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपका अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़गी चले, तो उसके मन में क्या चल रहा है, पता ही, हु कैन रीड। करेक्ट। और उसके बाद मैं एक और बता रहा हूँ, ये इंटरनेट बेस्ट जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बहुत डेंजरस है। 2-4 वीडियो देखा, किसी का कोर्स किया, और फिर वो प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ उन लोगों के लिए, कभी भी आपके घर में कोई बीमार हो तो यूट्यूब का वीडियो देख के सर्जरी बिल्कुल ना करें। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, कभी नहीं। मतलब किसी ने बोल दिया कि हाँ इस तारीख को आप सर्जरी करा लीजिए, रील पर देख के, तो नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग नंबर है। आप अपने जिसको भी आप विश्वास करते हैं उससे गाइडेंस लीजिए। और लोग, आप ही देखेंगे जितने भी लोग वायरल हो, सिर्फ रेमेडी देने वाले। आप ये चिल्ला लो तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये सही चीज़ नहीं है। ये इस साइंस को बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अपने भारत में जो ध्यान है, ये भारत का गिफ्ट है। ये
दुनिया को। लेकिन ध्यान ध्यान बोल के लोगों ने इसे बोल दिया कि नहीं हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, इसी को वेस्ट ने माइंडफुलनेस करके दे दिया। और आज के डेट में अधिकतर लोग आप देखेंगे अपने सारे कुल के मोबाइल में एक ऐप है काम, नहीं मैं आई एम इनटू माइंडफुलनेस, अरे वो ध्यान ही है। राइट, ठीक है, वापस आएंगे हमारे मूलांक पर। तो मूलांक 1 की हमने बात कर ली, 2 कैसे होते हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन उनके लिए साल कैसे रहने वाला है? मूलांक 2 वालों के लिए भी ये साल उतना सुनहरा नहीं हो सकता। वैसे मैं भी खुद हूँ नंबर 2 का लोग लेकिन उतना सुनहरा नहीं हो सकता, लेकिन बुरा नहीं है। तो अपने इमोशंस को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि चंद्रमा पानी और ये आग है, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तो अपने को एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम एडेप्टेबल हो करके इस साल को गुजार सकते हैं। क्यों आने वाला साल 2026 मूलांक 1, 2, 4 और 7 के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आपने बोला कि ये साल, क्योंकि सूरज और पानी ऑपोजिट होते हैं, सूरज का मंगल और सूरज का साल है। क्योंकि मैंने अभी और एस्ट्रोलॉजर से भी बात की थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि इस साल बहुत ज़्यादा पानी को लेकर प्रलय देखने के लिए मिलेगी। तो क्या ये एक्चुअली रीज़न है? और पता है, मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मजा आएगा। नंबर 2 चंद्रमा इमोशंस को भी रूल करता है, पानी को भी करता है। इसलिए जब पूर्णमास होता है, पूर्णिमा, उस दिन क्या होता है, पानी ऊपर, इसका मतलब वाटर को रूल करता है। नंबर 2 मून हो गया। और जो नंबर 9 है 2025 मंगल, आग, अग्नि, हीट वेव। यदि आप घर में पानी रखें और टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा ही, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की किल्लत होगी ही। तो इस साल पानी की किल्लत होगी। ओके, क्योंकि मैंने जितने एस्ट्रोलॉजर से सुना भी और मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा, तो उनका कहना है कि बाढ़ जैसी स्थिति स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में और ये सब चीज़ होगी। लेकिन आप एकदम ऑपोजिट बता रहे हैं कि सूखा पड़ने वाला है। हाँ, सूखा, मैं वही बोलता हूँ, सूखा पड़ना। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ का ईयर है, बाढ़ सेकेंडरी है, फाइट्स मतलब वॉर्स, हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज़। अब देखिए फायर, अभी देखिए अमेरिका के ऊपर देखिए फायर, और शुरुआत हुआ ये, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, मैं बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है, तो मूलांक 3 पे आते हैं। तो मूलांक 3 वाले लोग कैसे होते हैं? मूलांक 3 के लिए ये साल बहुत ही बल्ले बल्ले का साल है, बशर्ते वो अपने एज 4 और 8 में न चले, जैसे 40वें साल, 44वें साल, 35वें साल, 31वें साल में नहीं हो। तो मूलांक 3 वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा है। कैसे होते हैं मूलांक 3 वाले? मूलांक 3 वाले जुपिटर को उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो ज्ञान के भंडार होते हैं, और सब जिंदगी में सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु उनका ये करता है। एक ही जुपिटर होता है, अपने सर्कल में होना चाहिए जुपिटर वाले लोग, क्योंकि हमेशा आपको ज्ञान देंगे, और वो बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, मनी मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, और उनमें एक ही चीज़ है, हमेशा उनको ख्याल करना चाहिए कि उतना ही मुंह में लें जितना वो चबा सके और निगल सके। हमेशा मोर देन दैट, उनका हमेशा लगता है इससे ही बड़ा और बड़ा लो और बड़ा, उससे अपने आप को काफ़ी स्ट्रेसफुल करते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने गोल्स को रियलिस्टिक ही रखें, अनरियलिस्टिक नहीं। ये साल उनका है, और इसको बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से आगे ले जाएं और सफलता प्राप्त करें इस साल। हमारे जो मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में या स्टेट्स भी हैं, तो उनके भी उनके जन्म तिथि वगैरह के हिसाब से कब बना वो स्टेट, उनके भी मूलांक होते हैं क्या? जी। आप जिस स्टेट में रहते हो उससे आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, आप किसी घर में रहते हो तो घर का नंबर इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। फिर जो एरिया का पिन कोड है वो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज्यादा यूज नहीं करते। नंबर कैसे? हाँ? जो हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर, उसका। फिर आप स्टेट में हैं तो स्टेट का नंबर करता है, और फिर कंट्री का धीरे धीरे ये घटने लगता है, इसका प्रभाव आपके ऊपर। हाँ, प्रभाव आपके ऊपर। मतलब इंडिया में इतने सारे मूलांक के लोग रह रहे हैं। अब तो जैसे आप बोले, ज्यादा मतलब असर करेगा मेरे घर का नंबर ज्यादा उसको करेगा। यदि आप सिटी चेंज करना चाह रहे हैं तब उसमें हम देखते हैं कि आपको कौन से जगह में जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि बैंगलोर बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस पे आता है, इसलिए अब देखें हमारे बैंगलोर में ज़्यादा दंगा फसाद नहीं होता है। हाँ, इंदौर 24 पे 6 पे आता है, वीनस के नंबर, एकदम नीट एंड क्लीन सिटी इंडिया में। मैसूर अच्छे वाइब्रेशन पे है, और न्यू दिल्ली थोड़ा सा अनस्टेबल नंबर पे है, तो ऐसा ही रहेगा। न्यू दिल्ली हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा।
इट्स नॉट अ ग्रेट नंबर. मुंबई वो 9 पे आता है. बॉम्बे वॉज बेटर. मुंबई थोड़ा सा फाइट्स अटैक्स का नंबर है. मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, श्रीनगर हो गया, श्रीलंका हो गया, ये 9 पे आते हैं और ये उतने अच्छे वाइब्रेशंस पे नहीं है. तो अब जैसे आपने बोला हर एक सिटी का एक मूलांक होता है, उसी तरह भारत का भारत 6 पे आता है. ओके. भारत हमारी आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त. तो हो गया 5 और 1 6. और भारत का जो लकी नंबर्स होगा 3, 6 और 9. हम चल रहे हैं इंडिपेंडेंस, हमारे स्वतंत्रता 78वें साल में. तो 7 + 8 = 15. 5 और 1 6. और ये साल है 2025. बहुत अच्छा होगा इसका मतलब. बहुत अच्छा साल है भारत के लिए. भारत वर्ल्ड में जो भी हो उथल पुथल, उसका हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है. शेयर मार्केट अभी ऐसा है, एक झटका और भी बड़ा आएगा शेयर बाजार में अगले 2-3 महीने में, लेकिन हम सब संभलते हुए आगे बढ़ेंगे. तो जो भी शेयर बाजार के ट्रेडर्स हैं एक झटके के लिए तैयार हैं. कोई बड़ा न्यूज़, कोई बॉम्ब फूट सकता है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं. ओके, पर लेकिन उसके बाद रिकवर कर जाएंगे. रिकवर करेंगे नहीं, हम पॉजिटिव रहेंगे, ऊपर राइज करेंगे. ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि यदि आप ये पैटर्न देखेंगे, जैसे गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी. ये जो दर्शक जानते हैं मैं कैसे से अराइव करता हूँ, तो यदि गोल्ड प्राइस 2016 का आप देखें और 17 का पैटर्न देखें, सृष्टि आप पॉडकास्ट के बाद इसी को रिसर्च करें, बहुत ही स्टीप राइज हुआ था. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो ये आपका 25 और 26 में गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा. हमारा शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा और हमारा गोल्ड प्राइस भी ऊपर जाएगा. अब जाने के तरीके अलग हों, कारण अलग हो, लेकिन ये जाएगा ही जाएगा. और ये हमेशा नंबर से ही रूल होते हैं. ओके, ग्रेट. डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हम. खैर मूलांक 4 पे वापस आते हैं. तो मूलांक 4 के लोग कैसे होते हैं? मूलांक 4 के लोग 1 और 4 वाले बहुत सिमिलर होते हैं. ओके. यदि हम ऐसा मानते भी हैं कि 1 और 4, 2 और 7 वाले काफ़ी सिमिलर हैं. मतलब 2 जने को ले लीजिए, 1 और 4 वाले, तो आप कंफ्यूज रहे कौन 1 है कौन 4 है. सबसे बड़ी बात लोगों को ये नहीं पता है, 4 नंबर वाले कोई भी 4 नंबर के मूलांक वाले सिमिलर नहीं होंगे आपको. मतलब आपस में एक जैसे नहीं होंगे. आपस में नहीं होंगे. दे आर वेरी वेरी ओरिजिनल पीपल. ओके, मतलब अगर एक पर्सन का नंबर 4 है, इसका भी नंबर 4 है, इन दोनों में सिमिलरिटीज नहीं मिलेंगे. ओके. बहुत ऑनेस्ट, डायरेक्ट, प्रैक्टिकल. दे आर नॉट कॉपी कैट. ओके. वो अपने, दे आर जीरो मैनिपुलेटर्स. जो यहाँ पर है वो यहीं पे है. तो यदि उनको थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मतलब उनकी जुबान में तलवार लटकती रहती है. मतलब कभी इधर कट कर देखो, उधर कट, इसलिए उनके पास ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं. ओके. और जो होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं. कैसा साल रहेगा ये उनके लिए? उनके लिए ये साल नॉट सो ग्रेट, लेकिन मैं वही बोला कि आने वाले साल पे ही उनका वेट करना पड़ेगा. और थोड़ा सा जहाँ हो अपने रिश्ते को संभाल करके रखें. मैंने एक अपना रील भी डाला था, लोग बोले, मैंने डराने के लिए डाला था, मैं बोला थोड़ा संभल के रहें, अपने कुछ भी चीज़ सोच विचार करके करें. जहाँ तक हो अपने पार्टनर्स को स्पेस दें इस साल. ये बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे रूममेट्स हो, चाहे लिव इन में हो, कोई भी लोग, जितना स्पेस दे. और दे आर बाउंड टू बी मिसअंडरस्टूड. हाँ, तो यदि मैं कुछ आपको सीधा बोलूँ, आप जैसे मुझे पूछे गौतम मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सीधे बोला सृष्टि आप काफ़ी अच्छी लग रही हो. और यदि नंबर 4 वाले रहेंगे, अरे मुझे तो अच्छी नहीं लग रही हो. और दूसरे अंक वाले रहेंगे, बोले कि थोड़ा अच्छा हो सकता था यदि ब्लेजर को तुम्हें इस तरीके से तुम डाल सकते हो. नंबर 4 वेरी डायरेक्ट, ऑन द फैसला ऑन द स्पॉट. मतलब घायल करके फिर आगे चल जाते हैं और फिर जस्टिफाई भी करते हैं मैं सही हूँ, और वो सही होते भी हैं. तो उन लोग के लिए ये साल थोड़ा संभल करके, एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, इसे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा. तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं. मतलब अगर कोई पार्टनर आपको डिसाइड करना है, तो जैसे 1 नंबर वाले के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन पार्टनर कौन होगा, जैसे आपने कहा डिफरेंट पार्टनर्स आप लाइफ में रखते हो. हाँ, तो 1 नंबर के अच्छा वो 4 नंबर वालों के, क्योंकि उनका जो भी लाइफ रहता है थोड़ा सा ट्रबलसम रहता है ये. हाँ, क्योंकि इतने ऑनेस्ट रहते हैं तो ज़्यादा लोग उनसे जुड़ते भी नहीं हैं. तो फिर उनका हमेशा मेरा एडवाइस रहता है कि उन पार्टनर्स को देखें, क्योंकि पहले एलिमेंट देखना पड़ेगा. यदि उनका एलिमेंट ज़ोडिएक साइन का यदि वाटर है, तो फायर वालों के साथ शादी ना करें, चाहे उनके साथ पार्टनरशिप बिजनेस में ना करें. पहला एडवाइस, यदि एलिमेंट अपना चेक कर ले अपने ज़ोडिएक साइन का, उनका कर ले, जो बेसिक है स्टार्ट करने. यदि उनकी कॉम्पेटेबिलिटी
1 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी होती है, 2 के साथ अच्छी होती है, 7 के साथ अच्छी होती है, और यदि कॉम्बिनेशन अच्छा हो एलिमेंट का तो 8 के साथ भी बहुत एक्सट्रीम वाला होता है अच्छा उनके साथ। यदि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन में बता सकूं तो अमित शाह जी नंबर 4 है 31 अक्टूबर, और मोदी जी हैं नंबर 8 17 सितंबर। तो ये बहुत ही, और ये समय से और ऐसा एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। ओके। और उनसे हमें सीखते हुए दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दिया हुआ है लेकिन साथ में हैं। ओके। तो नंबर 1, 2 और 3 ये लोग को किसके साथ रहना चाहिए? अच्छा, नंबर 1 वालों के लिए 2 काफ़ी अच्छा है, 4 अच्छा है, 7 अच्छा है। नंबर 2 वालों के लिए देखिए 2 मूडी लोग एक साथ न रहें तो अच्छी बात नहीं है। वैसे बाय गॉड ग्रेस मेरी भी वाइफ नंबर 2 है, मैं भी नंबर 2 हूँ और उनका भी ज़ोडिएक साइन फायर, ये उनका ज़ोडिएक एलिमेंट फायर है, मेरा भी ज़ोडिएक एलिमेंट फायर है। लेकिन इस पे और भी फैक्टर्स काम करते हैं, नेम नंबर वगैरह के। बाय गॉड ग्रेस आई एम वेरी नो वन इज हैप्पीली मैरिड बाय द वे, तो आई एम नो लेस हैप्पीली मैरिड में आप बोल सकते हैं। आई एम ठीक, गुड। तो अवॉइड करना चाहिए अपने ही नंबर के साथ लाइक। हाँ, इसमें मैं भी बोलता बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो नंबर 2 नंबर 2 वाले में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, 2 मूडी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। ओके। और जैसे 2 और 5 वाले थोड़ा कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट होता है। नहीं मतलब हर नंबर के लिए, जैसे कि 1 वाला 1 के साथ, हाँ, एक वाला 1 के साथ कर सकता है, 2 के साथ कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है, 7 के साथ भी कर सकता है। ओके। नंबर 3? नंबर 3 का एक फैमिली ऑफ नंबर है 3, 6 और 9। ओके। तो 3 वाले 6 के साथ जा सकते हैं, 9 के साथ जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं दर्शक को बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं 3 का एंटी नंबर 6 है और 6 का एंटी नंबर 3 है। तो आप इस तरीके से समझिए, जब आप न्यूमरोलॉजी को देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कीजिए, इसमें एस्ट्रोलॉजी को मत घुसेरिए। आप जब होम्योपैथी से इलाज कराते हैं तो उसमें एलोपैथी की दवा नहीं लेते हैं, जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो होम्योपैथी दवा नहीं लेते हैं। तो आप 2 साइंस को मिक्स करके करेंगे तो आपका नुकसान होगा। बहुत लोग बोलते हैं 3 और 6 एंटी नंबर, ये बिल्कुल गलत है। 3, 6 और 9 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है और ये हमेशा काम करते हैं। इंडिया के लिए भी काम कर रही है। यदि आप देखें मेरे पास, मैं आपको पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा, इंडिया का मेजर अचीवमेंट्स, परमाणु में अपना अचीवमेंट से लेकर के वर्ल्ड कप जीतने से लेकर के दूरदर्शन के लॉन्च से लेने से, पहली पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट हुई ऑपोजिशन में कांग्रेस से लेकर, सब 3, 6, 9 पर है। ISRO का सबसे ज़्यादा अचीवमेंट 3, 6, 9 पर है। यू विल सरप्राइज टू नो, लोग बोलते हैं नहीं 3 और 6 एंटी नंबर, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ है, लोग डराते हैं। मेरे बहुत सारे नंबर 3 के दोस्त हैं, 6 नंबर के साथ अच्छा चल रहा है। तो 3 वाले को 3, 6, 9 के साथ रह सकते हैं। 4 वाले को हमने पहले ही बता दिया है, फिर हम रिपीट करते हैं। 1, 2 वो 5 के साथ और 7 के साथ भी रह सकते हैं। 8 के साथ एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है, मोदी जी अमित शाह। हाँ, एक्सट्रीम, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ओके, ठीक है। बात है नंबर 5 पे। तो कैसे होते हैं नंबर 5 वाले लोग? नंबर 5 वाले दूल्हा के भी भाई, दुल्हन के भी भाई, वो बीच में है, नंबर सिस्टम के बीच में है वो। तो इधर भी 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, बीच में 5, 6, 7, 8, 9। एक उनकी जुबान में हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। ओके। उनकी जुबान में रस्सी है और उसको रस्सी से किसी को कन्विंस करके या तो कुएं में गिरा दें या कुएं से बाहर निकाल दें। दे कैन कन्विंस एनीवन। उसको दूसरी लैंग्वेज में दे कैन वॉक द टॉक एंड टॉक द वॉक। ओके, सब कुछ कर सकते हैं। उनमें एक और बड़ी खासियत है, वो आपको ऐसे घुमा देंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा आप घूम भी गई थी। ओके। हाँ, बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स। हाँ, मैनिपुलेटर्स के नंबर में 3 और 5 अव्वल दर्जे तो पे। ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। मीडिएटर्स अच्छे होते हैं और मैं इन लोगों को बोलता हूँ लाइजनिंग में काफ़ी अच्छा करते हैं। ये लोग सिर्फ जुबान से ही तो बात करनी है, तो ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। और इनके लिए जो अच्छे नंबर्स होते हैं 3, 5 और 6 नंबर 5 वालों के लिए, इनके आसपास वाले, इनको थोड़ा 9 वाले से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी एज अ मेटल देखें और ये हॉट ऑब्जेक्ट नंबर 9 फायरी मंगल, तो थोड़ा सा आप देखें थर्मोमीटर को जब आप लाते हैं फीवर में तो पारा ऊपर भागता है, तो इसीलिए थोड़ा उनसे डिस्टेंस रखें तो अच्छा है। लेकिन जुबान के और तो ये साल कैसा रहने वाला है नंबर 5 के लिए?
उनके लिए ये साल बस वैसा ही जैसे मैंने बताया कि थर्मोमीटर को यदि हम आग के पास लेके जाएं तो उनके लिए भी कंसर्न हाँ, वाला है, थोड़ा संभल के चलने वाला। हाँ, थोड़ा संभल के चले, क्योंकि इनका समय चल रहा था, पिछले साल इन्हीं का समय चल रहा था। आप हमेशा तो बस चलते नहीं, थोड़ा सा तो पॉज देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 वाले कैसे लोग होते हैं? नंबर 6 वाले, यदि आप शेप देखेंगे नंबर 6 का, एक प्रेग्नेंट वुमेन का दिखता है। तो नंबर 6 वाले में जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वुमेन से रिलेटेड, वुमेन इज नोन फॉर ब्यूटी, अफेक्शन, केयर, मदरली फीलिंग, सारा कुछ नंबर 6 में भरा पड़ा है। उन्हें सिर्फ अटेंशन थोड़ा देते रहिए, उनकी तारीफ करते रहिए और सारा काम वो आपका करते रहेंगे। और ग्लैमर ओरिएंटेड रहते हैं, यंग लुकिंग फेस रहता है, हमेशा यूथ से सराउंडेड रहते हैं। किसी से बच के रहना चाहिए नंबर 6 को। नंबर 6 बेसिकली ऐसे सबको चार्म की जरूरत होती है। जब बॉलीवुड में देखोगे अधिकतर जो लोग हैं, क्योंकि मैं बॉलीवुड पे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, बॉलीवुड से मेरे ज़्यादा क्लाइंट हैं, तो उनके पास 2 और 6 प्रोमिनेंट है। और ये नंबर 6 है, तो चार्म तो सबको चाहिए, किसको नहीं एक अच्छी बीवी चाहिए और किसी लड़की को हैंडसम लड़का चाहिए। ये सब नंबर 6 का कमाल है। और भी लोग होते हैं, लेकिन आप किसी को नंबर 6 वालों को देखते ही आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या, इनका नंबर कौन सा है, क्या है। वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, और इनको किसी से कुछ भी नहीं, ये बस अपनी ज़िंदगी जीने में मशगूल रहते हैं। कोई आया तो भला, गया तो भला। तो कैसा रहने वाला है नंबर 6 के लिए? इनके लिए बहुत ही बेहतरीन साल है। जैसे मैंने बोला 3, 6, 9 एक परिवार है, उसमें 6 हैं। ये पिछला साल भी इनका था, अभी भी इनका है। तो जर्नी कंटिन्यूज है। बहुत अच्छा है, मतलब जो भी काम करेंगे ग्रो करेंगे। बहुत ही बेहतरीन साल है उनके लिए। जितना हो सके उसका फ़ायदा उठाएं, अपने बिजनेस में उठा सकते हैं, अपने करियर में उठा सकते हैं। और इन लोगों की शादी इस साल होने की प्रबल संभावना। बेसिकली पैटर्न मैंने देखा है, जिस नंबर का साल चलता है ना, उन लोगों की शादी ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं कि उसी फैमिली ऑफ नंबर्स में होती है, लेकिन जिनका डिले चलता रहता है, जब उनका साल आता है तो फिर उनके लिए फ़ायदा होता है। फिर उसमें लक फैक्टर काम करता है और दे गेट मैरिड। तो जिनकी भी शादी में बाधाएं हैं, नंबर 6 आती है, साल बाधा खत्म होगी और शादी होगी। फिर देवर, मतलब नंबर 6 वालों का साल है, बिजनेस करिए, शादी करिए, जो करेंगे हाँ, ये साल आपका है। ये साल आपका है। तो नंबर 7 वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है और कैसे, पहले बताइए कैसे होते हैं ये लोग? नंबर 7 वालों के यदि आप शेप देखेंगे तो बड़ा सर है उनका, तो दे आर विक्टिम ऑफ ओवर थिंकिंग। तो आप धोनी से देख लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, ये हमेशा लगेगा कि उनके मन में कुछ चल रहा है। वो अपने सोच से ही संघर्ष करते रहते हैं, उन्हें बाहर का संघर्ष कम होता है, अपने सोच से ही अक्सर संघर्ष करते रहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहेंगे, ऐसा ना कुछ सोच रहे हैं। जब धोनी खेलते थे तो उनका कोई भी डिसीजन आता, उससे पहले ऐसा लग रहा है कि वो खोए हुए हैं, अचानक उनका डिसीजन आ गया। बहुत ही इंट्यूटिव लोग होते हैं। यदि वो सही से ध्यान और प्राणायाम कर लें तो उन्हें आगे क्या होने वाला उन्हें पता चल जाए। उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर, हीलर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद समझ में आ जाता है। बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, ऑनेस्ट अपने काम में, लेकिन थोड़ा टेढ़े होते हैं। बहुत टेढ़े होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे नंबर 7 का शिप टेढ़ा नीचे आता है, तो टेढ़ापन उनमें रहता है। लेकिन यहाँ से आपको दिखेंगे बहुत सीधे हैं, भीतर से टेढ़े हैं नंबर 7 वाले लोग। ठीक है, और साल कैसा रहने वाला है? 7 उनको इंतजार करना पड़ेगा 2026 का, और जितना हो सके अपने इमोशंस में मंगल के ऊर्जा का सही से प्रयोग करें, क्योंकि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। और ये साल हाईली एनर्जेटिक है। थोड़ा भी ऊर्जा का संचार इधर से उधर हुआ तो फिर इनका जो इमोशंस है हेवायर हो सकता है। तो क्योंकि आपने बोला कि मंगल का साल है और हाई एनर्जी का साल है, सन का है, तो मंगल का हाँ। तो मंगल का नंबर क्या होता है एक्चुअली? 9 नंबर 9 है मंगल का, नंबर 9 मंगल का है। तो 9 नंबर वाले डायरेक्टली किसे अफेक्ट करते हैं? 9 नंबर वाले उस हर एक नंबर को अफेक्ट करेंगे, लेकिन यदि उनके फैमिली ऑफ नंबर्स का है तो उनको अच्छे के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। जैसे 3 तारीख वाले, 6 तारीख वाले, 9 तारीख वाले, ये साल बहुत अच्छा है। नहीं तो जिनका भी जन्म एरीज या स्कॉर्पियो में हुआ है उनके लिए साल काफ़ी अच्छा है। हम बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर्स के रहें, क्योंकि उनके राशि का स्वामी मंगल है। इसलिए ये साल बहुत ही बेहतरीन उनके लिए होने वाला है। बाद बाकी लोगों के लिए नॉट सो ग्रेट, इट इज ओके टू गुड ईयर फॉर देम। बहुत अच्छा नहीं होगा बट लेकिन ठीक हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन लॉट मेनी फैक्टर्स। तो हम जनरल कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यदि डिटेल में जाना हो तो उनका हमें नेम नंबर भी देखना पड़ेगा, भाग्यांक भी देखना पड़ेगा,
ज़ोडिएक साइन भी देखना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है कि अपने एक इंडिविजुअल के बारे में हम नहीं जी प्रेडिक्ट हाँ, कर तो ये सकते जनरल प्रेडिक्शन है जनरल उनके लिए। प्रेडिक्शन जी, ठीक है। तो 7 नंबर तक हमने बात कर ली, अब मूलांक 8 वाले कैसे होते हैं? मूलांक 8 वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम नंबर में काउंट होते हैं। इनका शेप ये देखो, 8 का शेप देखो, 0 0, एक 0 ऊपर एक 0, सबसे बैलेंस्ड नंबर 8। डिटरमाइन, वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दे डू व्हाट, और ये जो भी करते हैं दिल से करते हैं। ये इनके लिए पॉलिटिक्स सबसे अच्छा जगह है। जो बोलते हैं नंबर 8 नंबर 9 वालों, क्योंकि नंबर 8 मास को रूल करता है। मास मतलब डेमोक्रेसी। इसलिए देखें अधिकतर जो लोग पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हैं, मैंने जीते उनके पास कहीं ना कहीं नंबर 8 है। इसके अंदर और दूसरे नंबर हैं, लेकिन इनका जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं 3 प्रधानमंत्री कंसेक्यूटिवली मैं बताऊँ तो नंबर 8 के से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो भी नंबर 8 थे। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कैप्रिकॉर्न थे, ही वाज रूल्ड बाय नंबर 8। तो नंबर 8 डेमोक्रेसी को रूल करता है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में नंबर 8 वालों की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ओके तो जो आप, क्योंकि आप राशियों की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो एक वेस्टर्न कैलेंडर होता है जिससे आप ज़ोडिएक साइंस को मानते हैं, बर्थ के हिसाब से आपको बता देते हैं, और एक होता है जो हम लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा जाता है। तो क्या ये दोनों राशियाँ अलग अलग होती है, और इनमें से कौन सी हम मानते हैं और कौन सी आप अंक के लिए मानते हैं? जी, यूरोपियन कंट्रीज में जो ज़ोडिएक साइन है, चाहे जो यूरोपियन जो वेस्टर्न है बेसिकली मैं बता रहा हूँ, उनका थॉट प्रोसेस वेरी क्लियर है कि इस तारीख से इस तारीख को हम इस राशि में, क्योंकि सन का पोजीशन वहीं आता है। ठीक है। तो हम वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन को न्यूमरोलॉजी में लेते हैं जो फिक्स्ड है। ओके ठीक है। और जहाँ तक वैदिक और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है, उसमें देखते हैं कि मून का पोजीशन कहाँ था, क्योंकि मून तो हमेशा राशि बदलती रहती है। ठीक है, जिस वक्त हमारा जन्म हुआ। हाँ, 2-2.5 दिन में एक राशि बदल लेती है, क्योंकि 28 दिन का साइकिल है उनका। तो एक मून साइन होता है, एक होता है उनका सन साइन। उसमें देखते हैं उस दिन कहाँ पे फर्स्ट हाउस में, पहले घर में कौन सा ग्रह है। तो ज़ोडिएक साइन इज सन साइन, एंड जो एस्ट्रोलॉजी वाला होता है दैट इज मून साइन। मून साइन और सन साइन दोनों होता है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। वेस्टर्न फिक्स्ड है, यहाँ वाला फिक्स्ड नहीं है। ये लोग बहुत एक्यूरेसी के साथ देखते हैं। और हमारे का है कि यदि आपका जन्म तारीख 21 अगस्त को हुआ है तो आप लियो हैं। ठीक है। और इसमें जब यहाँ पे जब लोग डिटेल में डाल के देखते हैं, तो कभी लोग लियो भी होते हैं, कभी वर्गो भी होते हैं, कभी कस भी हो जाते हैं, जबकि हमारे लिए 22 तक लियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने बताया 8 वाले कैसे होते हैं, साल कैसा रहने वाला है इनके लिए? तो उनके लिए नंबर 8 वालों के लिए, यदि वो जिनका उम्र का साल 1, 3, 5 और 6 पे चल रहा हो, जैसे कोई नंबर 8 के व्यक्ति, जैसे मोदी जी हो गए नंबर 8 के, और वो चल रहे हैं 75वें साल में, 7 और 5 12 और का जोड़ हो गया 3, ये साल उनके लिए अच्छा होगा। तो जो भी नंबर 8 वाले यदि अपने साल 1, 3, 5, 6 में चल रहे हों, तो उनके लिए साल अच्छा होने वाला। अदरवाइज ये साल दिस इज गोइंग टू अल्ट्रा डिफिकल्ट फॉर देम, ये उनको सीधे बैठने नहीं देगा। मुश्किल भरा साल हो सकता है, फुल ऑफ चैलेंजेस, और ये हर एक एस्पेक्ट में रहेगा, कोई भी काम करे लाइफ में। सबसे यदि मैं बताऊं, जो मैं डराना नहीं चाहूँगी, मेरी 2 बेटियां हैं, वो 2 भी नंबर 8 के हैं। हाँ, मेरी बेटी भी नंबर 8 है, तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भाई थोड़ा संभल के रहें। और मैं डराने के धंधे से बहुत दूर रहता हूँ, मैं डराता नहीं, इसलिए मैं डिस्क्लेमर में बोल रहा हूँ, मेरी बेटियां हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं वही चीज़ बोलूँगा जो अच्छा हो, जो बुरा चीज़ होगा मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन संभल के चलने का चीज़ है। ठीक है, संभल के चलने वाला साल है। तो 8 नंबर वालों के लिए आपने बताया कि लोग कैसे होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ बेस्ट होता है? इनका 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ बहुत अच्छा होता है। ओके। हाँ, 1, 3, 5, 6 इनका लकी नंबर भी है। लकी नंबर भी। हाँ, तो इसलिए जो भी जिन भी सज्जन का मूलांक 1 हो, 3 हो, 5 हो और 6 हो, इसके साथ इनका संबंध भी अच्छा होता है, और इनको अपने पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, और इस तारीख को कुछ काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये इनके लिए भी ये साल ऐसा है कि जहाँ पर है स्टेबिलिटी के साथ वहीं पर रहें, कुछ बहुत अग्रेसिव और इम्पल्सिव ना करें। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला कि ये साल मोदी जी के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत समय के बाद ऐसा बना है, क्योंकि हम 78वें साल में चल रहे हैं, जिसका मोदी जी के लिए अच्छा है, लेकिन हमें संभल के रहने की ज़रूरत है। तो मोदी जी का क्योंकि बिल्कुल, यदि मोदी जी 75वें साल में चल रहे हैं,
तो मैंने बोला यदि नंबर अच्छा। 8 वाले 1, 3, 5, 6 वाले उम्र में चल रहे हैं तो उनके लिए साल ठीक है। ठीक है। यदि दूसरे नंबर से चल रहे हैं तो बिल्कुल तो संभाल उनके के लिए चले। तो संभल के मोदी चले। जी का न्यूमरोलॉजी वाइज हम्म 75वें साल में चल रहे हैं हम्म और ये देश का 78वां साल है। हम्म ये यूनिवर्सल ईयर 2025 है, तो जो देश के लिए हेल्प करेगा। हम्म और मोदी जी अपने अच्छे टाइम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये साल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। जब हम कोई नंबर चेंज करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे आपने बोला कि हम नाम चेंज कर देते हैं ताकि उसका नाम का अंक बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये प्रैक्टिस कितने दिनों बाद करने के बाद आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है? देखिए, मैं जो देखा हूँ कि बेसिकली 3 से 6 महीने लगते हैं नाम के वाइब्रेशंस में चेंज करने के बाद। लेकिन किसी का वाइब्रेशन बहुत ही ख़राब है तो उनको 15 दिन में ही उनको रिजल्ट, दे स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। हम्म तो और मैं जो भी लोग मेरे पास आते हैं तो मैं 2 चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड की। हम्म बाद बाकी आपका मेहनत, आपका किस्मत, हम्म सब कुछ आपका। मैं तो सिर्फ गाइड करने वाला हूँ। करेक्ट। तो नाम चेंज करने के बाद मैं सिर्फ नाम ही चेंज, मैं लोगों को बताऊँ सिग्नेचर कैसा करना चाहिए। सिग्नेचर पे भी नंबर होता है? बेसिकली क्या है, सिग्नेचर आपके माइंड का ब्लूप्रिंट है। ओके यदि आप अच्छे से साइन करते हो, ये क्लियर साइन है तो आपका माइंड भी क्लियर है। ओके। जो लोग सिग्नेचर गड़बड़ करते हैं, मैं ऐसे मुख्यमंत्री को जानता हूँ, वो उन लोगों का पहले सिग्नेचर मंगवाते, बोलते हैं बहुत गड़बड़ आदमी से बच के रहो। अपने ही पार्टी के लोग को, वैसे मुख्यमंत्री काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो हैं भारत कौन के से किसी सिग्नेचर राज्य के। अच्छे होते हैं? जो भी सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, स्लांटेड सिग्नेचर, जो एरोप्लेन की तरह सिग्नेचर है, वो अच्छा है। यदि आप सिग्नेचर में कोई लूप बना दे तो मनी बैग का काम करती है। ओके। यदि आप सिग्नेचर को कट नहीं करते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिग्नेचर नहीं है। तो कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं सिंपली, तो सबसे अच्छा तरीका वही है। तो वो लूप्स काउंट नहीं होते अगर आपके हाँ, अक्षर मैं कुछ जैसे ऐसे बता रहा हैं? हूँ सृष्टि, मैं बता रहा हूँ, एस आप ऐसे लिखे और नीचे हल्का छोटा सा उसमें गोला बना दे एस में, बिंदी टाइप से, तो वो लूप हो वो गया नहीं ना। बनाना आप चाहिए। एच को जब आप ऐसे लिखते हैं, उसमें एच आ गया हम्म तो फिर उसमें लूप हो गया। हम्म टी है तो टी में ऐसे किए, छोटा सा लूप आ गया ना बीच के अंदर में। तो लेकिन कुछ शब्दों में तो होता ही है, आर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो उसमें वंडरफुल। लूप तो है। आर जब आप लिखते हैं तो आर को खुला मत छोड़िए, तो मनी आप में जो ऊपर का जो पोर्शन है आर का, हाँ। वो खुला रहे तो मनी बैग खुला हुआ है, तो उसको क्लोज रखिए। जैसे जे लिखते हैं, जे नीचे खुला नहीं होना चाहिए, वाई खुला नहीं होना चाहिए, जी खुला नहीं होना चाहिए। और जैसे आप जी को क्लोज करती हैं, वाई को क्लोज करती हैं, जेड को क्लोज करती हैं, तो लूप बन गया। लूप बन गया तो मनी बैग आ गया। वो सिग्नेचर अच्छा होता है। ओके। तो हाँ, क्लोज करना चाहिए किसी। हाँ, क्लोज करना चाहिए। और सिग्नेचर जितना क्लियर अच्छी बात है। आप इस भ्रम में न रहें कि कोई सिग्नेचर कॉपी कर, लोग तो आईफोन को कॉपी कर ले रहे हैं तो फिर सिग्नेचर क्या चीज़ है। लेकिन कोई सिग्नेचर को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके सिग्नेचर की ऊर्जा को कॉपी नहीं कर सकता है। सृष्टि, यदि आप ट्राई करना चाहें, मैं सिंपल सिग्नेचर मैं खुद करके अपना दूंगा और मैं बोलूँगा आप कर लेंगे, और फिर मैं फ़ोन के थ्रू में बताऊँगा। उसको पिक्चर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जहाँ पे मेरा स्ट्रेस पड़ा वहाँ पे आपने सिर्फ कॉपी करने के लिए ऐसे खींचा है, और ये पॉसिबल नहीं है। राइट। फॉरेंसिक में जाने पे बेसिकली एनर्जी चेक होते हैं। कितने प्रेशर से किस हाँ, पॉइंट कितने पे आपने हाँ, किया। कहाँ पे, वो तो आप नहीं कर सकती है ना, वो तो सिर्फ मैं ही करूँगा कि मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ कि कहाँ पे चल रहा है। और ये तो हमारे ब्रेन से रूल्ड है, ये न्यूरो पाथवे फॉर्म करता है ना फिंगर्स। और जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे किया है, और कहाँ पे यहाँ, ये तो यहाँ से, क्योंकि मैं आंख बंद करूँ फिर भी मैं वही सिग्नेचर करूँगा जो आंख खोल के करूँगा। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो कॉन्शियसली कर रही हैं, तो ये नहीं हो सकता है। और वैसे चोर के और बेईमान के आगे तो सब झुक ही जाते हैं। ठीक है, मूलांक 9 पे आते हैं जिनका ये साल है। तो कैसे लोग होते हैं पहले तो ये बताइए। 9 मूलांक देखिए, वाले। नंबर 9 वाले को जीतना सबसे आसान है, लेकिन आप उनको प्यार से जीत सकती हैं। ओके। वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर लोग होते हैं। बाहर से गर्म, अंदर से नरम, और बहुत ही दिलेर इंसान होते हैं। नंबर 9 वाले सारे लोग, सारे लोग की मैं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा वेरी करेगा। यदि 9 नंबर वाले से आपको कुछ काम करवाना है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए और वो काम आपका करके देंगे, क्योंकि वो प्यार में पिघल जाते हैं। 9 में किसी भी अंक को जोड़ेंगे तो 9 वाला अंक खत्म होकर के वो अंक आएगा। 9 जोड़ 1, 10 का 1, 9 गायब। 9 फिर +2 इज 11, 11 इज 2, नंबर 9 गायब।
प्यार से एडिशन इज लव। तो ये चले गए, नंबर 9 वाला पिघल के खत्म, बोले नहीं यू आर एवरीथिंग, आई विल डू इट फॉर यू। यदि हम उनसे कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा में जैसे लगे, आ गया अच्छा तू तो मैं दिखाता हूँ, तो 9 को जब भी मल्टीप्लाई कीजिए जिस नंबर से, वो 9 ही रहेंगे। दे विल रिटेन देयर सेल्फ, दे विल नॉट लूज देम सेल्फ। तो नंबर 1 वाले को ऑलवेज हैंडल विथ केयर, एक डिस्क्लेमर ही है, ऑलवेज हैंडल देम विथ केयर। बस आपका सारा काम सब कुछ वो करेंगे आप। ठीक है, लेकिन कौन से लोगों के साथ उनका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है? उनका कॉम्बिनेशन 3, 6, 9 वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उनकी फैमिली वाले लोग? हाँ, उनकी फैमिली वाले लोग। ठीक है, तो ये साल तो है ही 9 नंबर का, कैसा रहने वाला है उनके लिए साल? 9 नंबर वालों के लिए ये बहुत ही समय के बाद, इनफैक्ट उनके लिए 2 साल के बाद ये सुनहरा टाइम है, तो जितना हो सके इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें इस साल में। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आने वाली है, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा होने वाला है, और उनके ट्रैवल की भी संभावनाएं बन रही है इस साल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया है, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 8 के साल में दे डिडंट गेट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये साल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्साइटमेंट का साल है। दे आर हाईली मोटिवेटेड, और इस मोटिवेशन लेवल को जितना प्रयोग कर सकते हैं अपने करना चाहिए, बिजनेस से लेके, मैरिज से, पर्सनल से लेकिन जिनकी शादी हो चुकी दोबारा शादी तो करेंगे नहीं, तो गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम है, लेकिन संभल के रहें, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी तो बच के रहें थोड़ा। ठीक है। बहुत सा आपने क्योंकि ट्रैवल की बात की, तो बहुत सारे लोग ये सोच के भी ट्रैवल करते हैं तिथि वगैरह देख के या कैसे, तो क्या नंबर्स का ट्रैवल से कोई कॉम्बिनेशन होता है? बिल्कुल, देखिए सब नंबर्स का अपना अपना लकी नंबर होता है, उस दिन ही ज़्यादा प्रयोग करें। लेकिन ये जेनरिक में एडवाइस देना चाहूँ सृष्टि, तो सबको मैं ये बोलूँगा कि प्रयास करें कि जिस भी तारीख, जैसे 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख को अपने इम्पोर्टेंट काम हो तो थोड़ा पीछे आए। मतलब 20 के बाद नहीं जी, जो भी तारीख का जोड़ 4 और 8 हो। हाँ, ठीक है। तो उस दिन ये कोई भी अंक वाले ज़्यादा ना करें, ट्रैवल हो तो थोड़ा अवॉइड करें इस साल के लिए। नहीं, हमेशा। हाँ, क्योंकि यदि आप देखोगे ना, अधिकतर एक्सीडेंट्स वगैरह जो है, एक रेल हादसा भी हुआ 22 तारीख को हुआ कल, और अधिकतर जो नेचुरल डिजास्टर है वो 26 को होता है। नहीं, वो डेट्स पे होता है, लेकिन आप अपने आप को इससे जोड़ रहे नहीं कि मैं 8 वालों में डिजास्टर, आप बिल्कुल डिजास्टर नहीं है। नंबर 9 वाले जो इवेंट होता है वो अलग है, आप जो इंसान है वो अलग है। यदि कहीं एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर वाले मरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब जेल में चले जाए तो ऐसा नहीं कि जो खराब नंबर है वही पाए जाते हैं। हॉस्पिटल में चले जाए तो ऐसा नहीं कि सारे बेड हैं, आप जाते ही बोला अच्छा नंबर 4 हो तुम इसलिए बीमार हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रिडिक्शन करते हैं, संभावना ज़्यादा है, तो वही है। और हेल्थ के लिए क्या नंबर होता है? हेल्थ के लिए सब नंबर का अपना अपना हेल्थ चैलेंजेस हैं। जो नंबर 9 का ब्लड रिलेटेड इश्यूज होता है, और आज मैं क्यों बता रहा हूँ, नंबर 9 वाले को कहीं ना कहीं कट मार्क या सर्जन नाइफ के थ्रू जाना ही पड़ता है। हमेशा लाइफ में। हाँ, कहीं ना कहीं कट मार्क होगा ही होगा। हाँ, आप ऐसे कर सकती हैं, या तो किसी नंबर वाले से बोले है तो फिर आप बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट, और नहीं तो आप बोले थोड़ा संभल के रहो। तो अब आपसे वो वाले सवाल तो मैं पूछ नहीं सकती कि कोई मंत्र वाला नंबर बता दीजिए किसी पे काबू करने वाला है कहीं से। ऑनेस्टली मैं बता, यदि आप देखें जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा सबसे पावरफुल चीज़ है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आप जिस भगवान से कनेक्ट करते हैं, आप अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग भगवान नहीं बदल सकते हैं। हम हनुमान जी को याद कर रहे थे, हनुमान जी को आने में विलम्ब हुई, हम माता रानी के पास पहुंच गए। माता रानी जब तक आने की कोशिश कर रही थी तब तक हम शिव जी के पास चले। अब जिससे भी कनेक्ट करते हैं उसी भगवान को आप चैंट कीजिए, क्योंकि ये आपका फेथ है, आप जिससे कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको एक मंत्र दे दिया, देखिए तंत्र काम कर सकता है, यंत्र काम कर सकता है, वो मशीन है, ये यंत्र में है, करेक्ट। जो मंत्र है मन से है, मन ही आपको उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे बताइए। ये मंत्र लोग इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए मंत्र दे देते हैं, नंबर्स दे देते हैं, आप 4 5 6 नहीं, मंत्र भी देते हैं, बांट देते हैं, ये मंत्र उच्चारण करो। आप मुझे बताओ, एक मुस्लिम बंदा देख रहा है, वो मुसलमान हो, कैसे वो मंत्र चैंट करेगा? 25% उसका भी तो है पॉपुलेशन इंडिया में, या वर्ल्ड वाइड जो लोग देख रहे हैं। जो क्रिश्चियन है
वो कैसे कनेक्ट कर पाए? वो चैंटिंग करने से कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। लेकिन वैसे मैं जानता हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत लोग कंसल्ट करते हैं और वो लोग बताते भी हैं बहुत सारी चीज़ें कि दे कनेक्ट। तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, मैं किसी रमज़ान अली हैं USA में कंसल्ट कर रहे थे, बोले कि पता नहीं मुझे भगवान कृष्ण का भजन सुनने में अच्छा लगता है। तो बोलते मैं बचपन से ऐसा करते हैं, हम लोग नहीं अच्छा मानते, मैं अकेले में सुनता हूँ। तो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो दूसरी बात है। लेकिन आपको मैं कुछ और मंत्र दे दूं तो फिर ये कैसे काम करेगा? ये तो यही मैं बोला ना, आई एम रियली अगेंस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस थिंग्स। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आप किसी नंबर को लिख के आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए तो उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, कैसा होता है? मैं बताऊं, ये बेसिकली ये स्विच वर्ड है। मैं बता रहा हूँ, लाइफ में सबसे अच्छा स्विच वर्ड आपको चाहिए तो अपने थॉट प्रोसेस को स्विच करने वाला एक स्टेटमेंट रखिए। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, यदि मेरे मन में अचानक कोई विचार आ गया जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मेरे मन में कहीं फ्लैट टायर हो गया, क्योंकि मैं टाइम पे आने वाला आदमी हूँ, तो कि कहीं गाड़ी फ्लैट ना हो जाए। मैं बोला ओके, मैं बोला नो, हाउ फनी गौतम, कि मैंने उसको मजाक में टर्न कर दिया। तो दिमाग बोला कि अरे ये मजाक है, इसको हटाओ। फिर यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, डोंट थिंक व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ, ऑलवेज थिंक व्हाट यू वांट इन लाइफ। आपको जो जीवन में चाहिए वो सोचिए। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो जाएगा? नहीं, आप पॉजिटिव सोचिए, यू विल फील गुड अबाउट इट। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा हो। लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए। कोई मर गया है किसी के घर में, आप जा रहे हैं, बोलेगा अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, तो उस समय अपने विवेक का प्रयोग करें। और जो स्विच वर्ड है कि आप ऐसे यूज़ कर सकते, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप बोल सकते हैं, ओह इट साउंड सो फनी यार। यदि कोई आपको इंसल्ट भी करे तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करके आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका मजाक उड़ाए, बोले यू आर सो फनी मैन, तो मतलब जो भी चीज़ वो सीरियस बोल रहा था आपने उसको मजाक में उड़ा दिया, तो आपको इम्पैक्ट नहीं किया। ये स्विच वर्ड इस तरीके से यूज़ करते हैं लोग। क्या बोलते हैं, ये नंबर लिख लीजिए, इससे आप लाइफ चेंज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? और मुझे लोग बोलते हैं कि ये अंक यहाँ पे लिखिए। अब मुझे बताइए, लोग टैटू भी करा लेते हैं नंबर। टैटू करना ठीक है, अपना लकी नंबर है वो करवा लें, सब अपना तरीका, लेकिन जगह डिसाइड होना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या करवानी है। कोई अब टैटू यहाँ पे करवा ले तो फिर गलत है। आप मुझे बताइए, कुछ लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 24, मैं बोलता 24 के 42 लिख लो, 1,42,000 लिख लो कि डेली का हर एक घंटे 1 लाख रुपए कमाओ। लेकिन यहाँ पे लिखने का रीज़न है कि बेसिकली ये अमाउंट ऑफ वीनस है, उनके लिए ठीक है। ये सारे नंबर वाले लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, घुटना दर्द, हड्डी का दर्द, सबके लिए अलग अलग दवा है कि एक दर्द का दवा सबको सूट करेगा? करेक्ट। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। सबको लगता है ये लिखने से किस्मत बदलने वाली है। किस्मत आप खुद बदलोगे। ये लिखने से बदलना होता था तो मैं दोनों हाथ में के पाँव में भी लिख के आता था यहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या काम करता है क्या नहीं करता। आपको हमेशा अंधभक्ति में नहीं जाना चाहिए। मतलब हर चीज का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, हर चीज को आपको कैलकुलेट करना, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद उस पर अराइव कीजिए। मान लीजिए एक नंबर वाले भी 24 लिख रहे हैं, 2 भी लिख रहे हैं, 3 भी लिख रहे हैं, 4 भी लिख रहे हैं, बताओ। अब सर दर्द हो रहा है वही दर्द का दवा ले रहे हैं, पेट दर्द में वही दर्द का दवा ले रहे हैं, बदन दर्द में वही दर्द का दवा ले रहे हैं, हाथ टूट गया दर्द उसमें वही दवा ले रहे हैं, क्या होगा? किडनी फेल हो जाएगी, आप ऊपर जाएंगे, दवा वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने सारे मूलांक के बारे में बात कर लिया और जितने भी मिथ्स थे वो भी आपने डिबंक कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस पॉडकास्ट के बाद वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे सर को दोबारा बुलाएं और सारे सवालों के जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लेजर, थैंक यू सो मच।